देश भर में बारिश आए दिन लोगों की मुसीबत बढ़ा रही है। आधे से ज्यादा राज्य आफत के इन काले बादलों के हटने का अब इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आफत की ये बारिश है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही है। मध्य प्रदेश मौसम विभाग ने फिर अलर्ट जारी कर दिया है। मुश्किल तो इस बात की है कि एमपी के कई जिलों में आई बाढ़ के बाद आसपास के राज्यों में भी नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बाढ़ और तबाही की ये तस्वीरें देखकर शायद ही किसी को भरोसा होगा कि मानसून का मौसम देश से जा चुका है, क्योंकि मानसून के जाने के बाद बाढ़ की स्थिति पैदा होना किसी को भी हैरान कर सकता है। मगर देश के आसमान पर बरस रही आफत को देखकर लगता है जैसे हर दिन एक नया मानसून दस्तक दे रहा हो। फिलहाल इस कहर का सबसे ज्यादा असर देश में मध्य भाग में हो रहा है। एमपी, छत्तीसगढ़। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे। फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। और इन दोनों राज्यों से सटे इलाकों में तेज बारिश के बाद कई नदियां उफान पर हैं। खासकर मध्य प्रदेश के लिए तो ये आफत अभी कुछ और दिनों तक जारी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम बन रहा है। भोपाल में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बदरा, मुरैना, शोप, भिंड में 60 से ज्यादा गांव बाढ़ की कगार पर हैं। मौसम विभाग ने आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के भिंड की हैं। सिंध किनारे बसे कई गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और बाढ़ का पानी कई गांवों में भर चुका है। स्कूल, मंदिर, घर, यहाँ तक कि लाइट के खंभे तक पानी में डूब चुके हैं। लोग गांव से पलायन कर रहे हैं तो कुछ लोगों को स्थानीय युवा नाव से ग्रामीणों और उनके सामान को ऊपरी इलाके में पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश के पड़ोस यूपी में भी कई जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ने से आसपास के गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। यहाँ के कई जिलों में गंगा और यमुना का जलस्तर खतरे के निशान पर है या फिर उसे पार कर गया है। चंदौली में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के पार पहुंचा तो नदी का पानी घाट पर बसे मंदिर में चला गया। जलस्तर के सिर्फ 3 सेंटीमीटर बढ़ने से ही किनारों के सटे गांव पर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। किनारों से सटे खेतों में पानी घुस आया है, जिससे लोगों की फसलों को नुकसान हो रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में तो बाढ़ की डबल आफत आई है। यहाँ गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पर हैं। दोनों नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। जलस्तर अब भी बढ़ रहा है। नदियों में आए उफान की वजह से शहरी इलाके के 3 दर्जन से ज्यादा मोहल्लों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। लोगों की मदद के लिए एनडीआरएफ की टीमें नाव से गलियों में जाकर रेस्क्यू करते हुए बाढ़ में फंसे लोगों को निकालकर उन्हें सुरक्षित जगहों तक पहुंचा रही है। गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद धर्मनगरी वाराणसी के भी घाट पानी में डूब चुके हैं। गंगा के सभी 84 घाट और सीढ़ियां पहले ही पानी में डूब चुके थे और अब आलम यह है कि गंगा का पानी गलियों में आ चुका है। गलियों में नाव भी चलने लगी है। गंगा का पानी सड़क तक पहुंच चुका है और किनारों पर बने होटलों के निचले हिस्से भी पानी में डूब गए हैं। होटल के बाहर नाव चल रही है। अब बात पश्चिमी हिस्से की। यहाँ राजस्थान और गुजरात में अब भी कई ऐसे इलाके हैं जहां बाढ़ का पानी लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। राजस्थान के उदयपुर में भारी बारिश के बाद जिले के सभी जलाशय भर गए हैं। गुरुवार को जिले के लोयरा इलाके में एक दंपत्ति बाइक समेत पानी में बह गए थे, जिनका शव 24 घंटे से भी ज्यादा समय बीतने के बाद बरामद किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे। फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।